वो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में वो ना बहला। जय श्री राम। रामायण में जब सुंदरकांड के अंदर भगवान हनुमान जी लंका जलाकर जब वापस आ जाते हैं, उस समय विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हैं कि आप भगवान श्री राम की शरण में चले जाएं, उनकी सीता ससम्मान वापस कर दें। रावण अपने अनुज की इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। विभीषण भगवान श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे नाथ मैं दसमुख दशानन 10 सिरों वाले 10 मुख रावण का भाई विभीषण, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, उसी प्रकार से मेरा भी पाप पर स्नेह है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। सर्वन सुजसु सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुन आयो, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं। श्रवण सुनकर, सुजस सुयस, मैं अपने कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि हे प्रभु, भव जन्म मरण के बंधन के भय का नाश करने वाले हैं, जन्म मरण के बंधन को दूर करने वाले हैं, जन्म मरण का जो भय है उसका नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण भगवान से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं, राक्षस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अस कहे करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विसेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। अस कह करत दंडवत देखा, प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विसेखा। अत्यंत हर्षित होकर तुरंत भगवान अपने आसन से उठे और उन्होंने विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। विभीषण जी के दीन वचन भगवान ने सुने तो उनके मन को बहुत ही अच्छा लगा। भगवान उठे और विभीषण को उन्होंने गले से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के सहित विभीषण को गले मिलकर अपने पास बैठाकर उन्होंने कहा, श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले ऐसे वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, क्योंकि आपका निवास गलत जगह पर है, बुरी जगह पर है, जो सज्जन पुरुषों के रहने लायक वो जगह नहीं है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निवही के ही भांति, मैं जानो तुम्हारे सवरीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। खल मंडली बसहु दिन राती, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, राक्षसों के बीच में आप रहते हो।
सखा धर्म निभई के ही भांति। हे मित्र, ऐसी स्थिति में आपका धर्म किस प्रकार निभता है, कैसे आप व्यवहार कर पाते हो? हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार से आप निभा पाते हो? मैं तुम्हारी सब रीति, सब आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। बरु भल बास नरक करताता, हे तात, नरक में रहना तो अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना ले। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब मैं आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, आपकी कृपा से सुरक्षित हूं। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी थाम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। किसी भी प्राणी को जब तक सुख नहीं है इस संसार में, जब तक हम अपने प्रभु को नहीं भजते, जब तक हम इस पृथ्वी को बनाने वाले को याद नहीं करते, प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण नहीं करते, उनकी शरण नहीं लेते, तब तक ये जीवन व्यर्थ है। रामायण हम सबको जीना सिखाती है। एक एक पंक्ति में, एक एक दोहे में, एक एक चौपाई में रस छिपा हुआ है, जीवन का सार छिपा हुआ है। वह शर्त यह है कि हम और आप उसे अपने जीवन में अपनाएं। भगवान श्री राम के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से, उनके ज्ञान से अपने जीवन को आनंदित करें, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। जय श्री राम।